हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज मैं 2 श्लोक को लेकर चलने वाली हूँ। कारण ये है कि एक मेरी छात्रा है और उस बच्ची ने कहा कि उत्साह से आप कहते हो कि सब होता है, परंतु उत्साह कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्या सोच के हमारे अंदर एक प्रेरणा जागृत होगी कि हम काम करें। तो उस बच्ची का जो आग्रह था उसको मैंने स्वीकार किया और फिर मैंने उसे ये बताना है और सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी ऐसी कोई भी जीवन की समस्या नहीं है जिसका हल भगवत गीता जी हमें प्रदान नहीं कर रही हैं। भगवान के सारे उपदेश हमें विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आती हैं जीवन में, उनसे कैसे पार पाया जाए उसका पूरा पूरा उपाय बता देती है। तो इसी श्रृंखला में मैं आज 2 सूत्रों पर जो है वो इस व्याख्यान को या इस सेशन को रखना चाहूँगी। तो उसमें पहला है जो भगवद गीता के अध्याय 11 में 33वां नंबर श्लोक है। उसमें भगवान कह रहे हैं, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मयि वेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तो यहाँ पर जो भगवान हैं वो अर्जुन से क्या कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन बहुत ही हतोत्साहित है, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है। तो यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि ये युद्ध क्षेत्र में जो भगवद गीता कही गई है, ये सभी युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र नहीं है। आज हम कहीं सेना के बीच में नहीं खड़े हैं, परंतु हमारे आसपास जो ये हमारे भय हैं, जो क्रोध है, जो इस प्रकार की भावनाएं हैं जो हमें कार्य करने में बाधा उत्पन्न करती हुई दिखाई देती हैं, वो सब के सब वो हमारे शत्रु हैं जो हमारे सामने खड़े हैं। और हम एकदम युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच खड़े हैं और हमारे अंदर कोई उत्साह नहीं होता कि ये करेंगे तो कैसे करें। इस तरीके के प्रश्न हमारे अंदर आते रहते हैं। तो अर्जुन के पास भी ऐसे ही प्रश्न थे और उन्होंने कहा कि कैसे मारूंगा, मेरे प्रियजन हैं उनको कैसे मारूंगा और क्या मुझे मारना चाहिए। तो भगवान उसके उत्तर में ये कह रहे हैं कि तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व। इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ पर वो ये बताना चाह रहे हैं, अभी तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि अर्जुन को वो कह रहे हैं कि आप उठो और युद्ध करो, यश को प्राप्त करो और शत्रुओं को जीतो और राज्य का भोग करो। और क्योंकि मैंने तो इनको पहले ही मार दिया है, पहले ही वो मर चुके हैं, जिनके मरने के बारे में आप चिंता कर रहे हो कि मैं इनको कैसे मारूंगा। मैं ऑलरेडी सबको मार चुका हूँ। अब तुम्हें क्या करना है, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। अब सव्यसाचिन क्यों कहा गया, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से तीर चलाना जानते थे और उनका जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ वो अपना तीर छोड़ सकते थे, इसलिए सव्यसाचिन से उनको संबोधित किया अर्जुन को। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ 2-3 चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि इसलिए तुम उठ खड़े हो, किस लिए उठ खड़े हो, यश को प्राप्त करो। क्योंकि कभी भी जब हम यश को प्राप्त करना चाहते हैं तो पहला पॉइंट इस बात में क्या है कि जब तक हम उठेंगे, काम नहीं करेंगे कोई, तब तक कोई यश प्राप्त करने की कोई भी संभावना नहीं है। जैसे कि अगर शेर जो है वो शिकार कर भी ले तो भी जब तक वो अपने मुंह में उसको नहीं डालेगा तब तक वो अपने आप जो उसका शिकार है वो अपने आप उसके मुंह में नहीं जाएगा। अगर कोई खाना हमारे सामने परस देगा, परंतु अगर हम उस खाने को, उस ग्रास को तोड़कर अपने मुख में नहीं डालेंगे तो वो स्वयं वो आहार जो है वो हमारे शरीर का पोषण नहीं कर पाएगा। इसलिए यदि यश की प्राप्ति चाहिए तो पहला जो, क्योंकि ये जो भौतिक संसार में हम लोग फंसे हुए हैं, हमारे कई
जो है वो कुछ तो प्रत्यक्ष हमारी इच्छाएं होती हैं और कुछ परोक्ष इच्छाएं भी होती हैं। प्रत्यक्ष इच्छाएं तो होती हैं कि धन मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन परोक्ष में एक और भी हमारी इच्छा होती है कि हमको कहीं ना कहीं से यश भी मिल जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम उठो और युद्ध करो। भाई आप युद्ध करोगे, यानी कि आप जो भी सामने जो भी लक्ष्य है उसको भेदने के लिए उठ के खड़े होगे, तो ही तुम्हें यश की प्राप्ति होगी। और फिर क्या कहते हैं कि वो क्या करो, जित्वा शत्रु, तब उन शत्रुओं को जीतो। अब ये शत्रु जो हैं वो वहाँ तो हमें पता है कि कुरुक्षेत्र में सब जो कौरव है वो शत्रु रूप में खड़े हुए हैं, परंतु हमारे इस आज के संसार में, इस कलयुग में, ये हम जो सामान्य लोग हैं, हमारे सामने कौन कौन से शत्रु खड़े हुए हैं? आलस्य खड़ा हुआ है, रोग खड़े हुए हैं, हमारी ईर्ष्या, द्वेष और अत्यधिक आसक्ति खड़ी हुई है। ये सारी चीज़ें हमें बाधा पहुंचाने के लिए खड़ी हुई हैं, और ये जो लोभ, मोह, अहंकार, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमारे शत्रुओं के रूप में हमारे सामने खड़ी हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि आप खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करने करो। कैसे करो? कि इन शत्रुओं को जीत लो, यानी लोभ, मोह, अहंकार, आसक्ति, द्वेष, ईर्ष्या, इन सब से ऊपर उठ के इन सबको हरा दो। और फिर क्या होगा? राज्य का सुख होगा। तो राज्य कौन सा है हमारा? राज्य क्या होता है कि जहाँ पर हम राज कर रहे होते। असल में क्या बात है यहाँ पर कि अगर हम इसको इस तरीके से सोचें कि ये राज कौन सा है, यानी कि जो मेरा कार्य क्षेत्र है वही तो मेरा राज क्षेत्र है, वहीं का तो मैं राजा हो सकती हूँ। मेरा जितना पोटेंशियल है, मेरे पास जितनी भी मेरी आयु के अनुसार, मेरी अन्य अवस्थाओं के अनुसार जो भी मेरे सामने जो है चुनौतियाँ खड़ी हुई हैं, उन सबको जीतना ही और उन सबको जीत पाने की जो क्षमता है मेरी, वही मेरा राज्य है। उस राज्य का उपभोग करो, अर्थात जो प्राप्त है मेरे पास और जो प्राप्त हो सकता है मुझे, आत्मशक्ति की जो मैं उसको आत्मशक्ति का जब विश्लेषण कर लूँ, उसके बाद मुझे पता चले कि ये सब तो मैं प्राप्त कर सकती हूँ, ये मेरा हो सकता है। लेकिन उसमें क्या बाधा आ रही है? मेरे लोभ, मोह, अहंकार बाधा आ रहे हैं, मेरा आलस्य बाधा आ रहा है। तो उनसे अगर मैं दूर हो जाती हूँ तो उस राज्य का मैं उपभोग कर सकती हूँ। उसमें भगवान जो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम अपने शत्रुओं का नाश करो और फिर तुम राज्य का भोग करो। और फिर क्या क्या उनको जो विशेष बात बताना चाह रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए भी सीखने के लिए, कि उन्होंने कहा कि मयि वेते निहता पूर्वमेव, मैं पहले ही इन सबको मार चुका हूँ। जो तुम सोच रहे हो, अर्जुन को कह रहे, जो तुम सोच रहे हो कि मैं इनको कैसे मारूंगा और इनको मारने से मुझे पाप लगेगा और मैं कुल का नाशक बनूंगा, तो ये सब बातें जो तुम सोच रहे हो अपने आप से, तो तुम्हें ये किसने कह दिया कि तुम मारोगे तो मरेंगे? तो यहाँ पर वो क्या तोड़ने की, भ्रम तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन का, क्योंकि उन्होंने कहा ये मैं पहले ही मार चुका हूँ, अब क्या करना है तुम्हें? अब क्या करना है? निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। सव्यसाचिन कहा अर्थात युद्ध के कौशल में कमी नहीं है अर्जुन के, युद्ध कौशल में कहीं कमी नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? कि कैपेबिलिटी है मेरे में यानी आप सब में। जब मैं यहाँ मैं बोल रही हूँ तो मेरे में ये सब आप लोग समाहित हैं, जो भी जो मेरे इस मनस्विनी परिवार के सदस्य हैं या जो भी भगवत गीता को पढ़ने के इच्छुक हैं, तो वो सब आ जाते हैं। तो क्या है? कैपेबिलिटी है मेरे में। ये तो वो बता रहे हैं कि तुम कैपेबल हो। तो सिर्फ अर्जुन को नहीं बता रहे हैं, हमें याद रखना चाहिए कि अर्जुन तो केवल एक उन्होंने प्रतिनिधि चुना कि अर्जुन स्वयं ही भगवान का इतना बड़े भक्त थे, उनको ऐसी कोई कन्फ्यूजन्स हो ही नहीं सकती थी, पर भगवान ने उसको एक निमित्त बनाया, एक कारण बनाया। और अर्जुन स्वयं क्योंकि भक्त थे, तो भक्त जो है वो भक्तों का उद्धार करने में हमेशा तत्पर रहता है, इसलिए उन्होंने अन्य भक्तों का और अन्य सभी जीवों का जो उपकार करने के लिए इस प्रकार से प्रश्न पूछे, और ये सब चीज़ें जो है वो मोहग्रस्त वहाँ दिखे और उन्होंने वो सब प्रश्न पूछे हैं। तो इसीलिए भगवान ये कह रहे हैं, हम सबको ये कह रहे हैं कि भाई कैपेबिलिटी की कमी तो मैंने भेजी नहीं,
सबके पास में कैपेबिलिटी है, सव्यसाचिन, सभी युद्ध में के कौशल में प्रवीण हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निमित्त मात्र भव अर्जुन, सव्यसाचिन निमित्त मात्र। यानी ये बात सदैव ध्यान में रखनी होगी कि किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता है वो क्षमता भी भगवान ही है, परंतु वो कार्य अब हम उसमें प्रतिनिधि बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, क्योंकि संसार मेरे चलाने से नहीं चल रहा है। ये जिसको मैं समझ रही हूँ अपना शरीर, तो ये जो जीव है ना, ये जो इंडिविजुअल आत्मा है, इसके चलाने से नहीं चल रहा है। संसार किससे चल रहा है? भगवान के जो आदेश से चल रहा है। भगवान इन सब का नियंता है, मैं नियंता नहीं हूँ। मुझे जो भी कार्य मैं करती हूँ या कर पाती हूँ, वो सब के सब कौन करवा रहे हैं? भगवान करवा रहे हैं। तो यहीं पर हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को कर्ता समझने लग जाते हैं, तभी हमसे काम नहीं होता। ठीक है ना? तो वो क्या कह रहे हैं कि जो भी तुम करना चाहते हो, जो तुम सोचते हो कि मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, या ऐसा कर लूँगी, वैसा कर लूँगी, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। वो सब कुछ हो चुका है। जो कुछ भी हम सोच के काम नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ पहले ही हो चुका है। अब यदि हमें उसका निमित्त बनना है, यानी यदि हम तैयार हैं उसका कारण बनने को, आप देखिए कि वो अर्जुन से क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम मत मारो, लेकिन तुम्हें ये भ्रम नहीं होना चाहिए, ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अगर तुम नहीं मारोगे तो ये मरेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि मैं ही तो इस लोक का मतलब सृष्टा भी हूँ और प्रलयकर्ता भी हूँ। जब मैंने सोच लिया, जब इस युद्ध की योजना मैंने कर ली, तो इस योजना में, इस युद्ध में जो मारा जाने वाला है वो पहले से मारा जा चुका है। जो जीतने वाला है वो जीत चुका है। पर अब उसका जो, उसको करने का जो एक श्रेय लेना है, एक प्रकार से काम मैं कर चुका हूँ सारे और कर रहा हूँ सारे। अब हमारा काम सिर्फ कितना बचता है कि हम उस काम का श्रेय ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में भी कभी कभी जो है कुछ अतिथि आने वाले होते हैं, तो आपकी माँ क्या करती है, उसको पता है आपको जितना बनाना आता है उतना बनाना आता है, कोई बात नहीं, वो सब कुछ करके रख देती है। ठीक है ना? और आपका काम कितना रह जाता है कि आप किचन में जाते हो, आप उसको सर्व करते हो, रख देते हो टेबल पे जाके, है ना? ऐसा होता है ना? तो वो क्या है, अब माँ क्या कहती है कि वो तो मैं कर चुकी हूँ, सब सारे काम तो मैं कर चुकी हूँ, अब तुम बताओ, तुम्हें ले जाके रख के ये तुम अपना श्रेय लेना चाहते हो कि देखो कितना अच्छा बच्चा है, ये कितना काम करता है, ये कितना हेल्प करता है, ये करवाना चाहते हो तो किचन से उठा के वो सामान टेबल पे रख दो। नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि काम तो हो चुका है। आतिथ्य भी होगा, ना करने पर भी, तुम्हारे कुछ भी ना करने पे भी होगा। क्यों? क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है, उसका उत्तरदायित्व किसने लिया है? माँ ने लिया है। इसी प्रकार से ये हमारा पूरा संसार है, इसका पूरा का पूरा दायित्व जो है वो भगवान ने लिया है। तो भगवान वो सारे काम करके दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें कुछ अपना इसके अंदर कुछ लेना है, कोई श्रेय लेना है, तो तुम उसमें वो दिखा सकते हो कि हाँ मैं ये ले रहा हूँ। बस करना क्या होगा? विनम्र रहना होगा, माँ के सामने झुकना होगा, माँ की आज्ञा का पालन करना होगा, तभी ये सारी चीज़ें जो है वो आपको प्राप्त होगी। और अगर आप नहीं भी करोगे तो भी सारे काम होते ही रहेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम उठो और अपना युद्ध स्वयं लड़ो, क्योंकि ये जो मैंने सारा संसार की युद्ध भूमि बनाई है, इस युद्ध भूमि में कौन विजयी होगा, कौन पराजित होगा, कौन मृत्यु को प्राप्त होगा और कौन जीवित रहेगा, ये सब मैं पहले से ही डिसाइड कर चुका हूँ, वो हो चुका है। हमें क्या करना है? केवल अपना कर्तव्य का पालन करना है, अपने जो भी हमारी वर्णाश्रम के अनुरूप भी, और जो हमारे सामाजिक आश्रम है, यानी कि बाल्यावस्था या ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, उसके अकॉर्डिंग भी, और वर्ण आश्रम यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इन सब के अनुसार भी जो कार्य मुझे करना है वो करना है।
लेकिन फिर एक प्रश्न इसमें आता है कि भाई मैं जब काम करता हूँ तो मेरे से गलतियाँ हो जाती हैं, मैं भी कई बार बहुत थोड़ा धोखा दे देता हूँ, कुछ ऐसा करता हूँ, तो ये तो सारे अपराध लिखे जाएंगे मेरे, और फिर क्या होगा मेरे साथ। तो उसके लिए भी भगवान 18th चैप्टर जो है उसमें मैंने इसीलिए बोला था कि आज मैं 2 श्लोक पे आपसे बात करूँगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले श्लोक में सार रूप में हमने ये समझा कि सब कुछ कर्ता जो है वो भगवान ही है, इसलिए कर्तापन का अहंकार यदि छोड़ दिया जाता है और ये अपने मन में ठान लिया जाता है कि मैं निमित्त मात्र बनने को तैयार हूँ, यानी मैं सिर्फ साधन हूँ, बस उस साधन के थ्रू जो काम होना है वो हो चुका है और होता रहेगा, ठीक है। और इसके बाद में जो आता है वो आता है सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरेवावृता। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि जो अगर सहज कर्म हैं आपके, जो भी किसी की हर कर्म जो होता है वो किसी ना किसी दोष से आवृत होता है, वो ये बता रहे हैं। क्योंकि हम सोचते हैं हमसे गलत हो जाएगा, क्यों उत्साह नहीं आता। उत्साह करने से पहले हमें क्या लगता है कि हमसे ये गलती हो जाएगी तो फिर क्या होगा, तो ये सोच के काम ही नहीं करते। पर भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम कुछ भी करोगे तो उसमें दोष हो सकता है, उसमें आवरण हो सकता है। जैसे अपने वर्ण आश्रम के अनुसार मान लीजिए कोई वैश्य है, कोई अपनी शॉप चला रहा है, तो उसको कभी कभी जो है वो थोड़ा सा अपना वो प्रॉफिट थोड़ा कम दिखाना भी पड़ेगा, थोड़ा सा उसको अपनी जीविका चलाने के लिए थोड़ी सी इधर उधर करना भी पड़ेगा, थोड़ी सी हेरा फेरी करनी भी पड़ेगी। पूर्णता, स्वच्छता, शुचिता से वो इस संसार में काम कर ही नहीं पाएगा, तो उसको कभी ना कभी ये करना पड़ेगा। ऐसे ही क्षत्रिय है, ना चाहते हुए भी उसको जो है कभी ना कभी वध करना पड़ेगा किसी ना किसी का। इसी प्रकार ब्राह्मण है, वो नहीं चाहता लेकिन यज्ञ की आवश्यकता है कि उसमें बलि दी जाए, तो वो उसकी बलि को देने के लिए वो पशुवध भी करता है कई बार। तो क्या होता है कि इससे जो है वो उसके कर्म में तो गड़बड़ हो रही है कि वो अपने वर्णाश्रम का पालन करते हुए, लेकिन यदि कोई क्षत्रिय ये सोचे कि मैं ब्राह्मण बन जाता हूँ तो फिर मुझे वध नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो ऐसा करेगा तो हो सकता है उसमें कोई गलती ना हो। तो ये क्या बात वो बताना चाह रहे हैं कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है, यहाँ पर वो क्या बताना चाह रहे हैं कि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जिसमें कभी कोई गलती या कोई त्रुटि रह ही नहीं सकती। कुछ भी काम करेंगे हम, कोई भी काम करेंगे, इस बद्ध जीव हैं इस भौतिक संसार में, उसका कुछ अच्छा और कुछ बुरा परिणाम होना निश्चित है। परंतु इस परिणाम के भय से यदि कार्य नहीं किया जाता तो वो गलत है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो भी कार्य करें, जैसे उन्होंने इसमें बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया कि जैसे अग्नि है, तो अब अग्नि क्या होती है, आपको पता है कि अग्नि कितनी सबसे अधिक शुद्ध, अगर कोई शुद्धिकरण करने वाला कोई वस्तु इस संसार में पाती है तो वो क्या है, उसको क्या निर्धारण किया गया, अग्नि। अग्नि के साथ की चारों ओर परिक्रमा लेके जो है वो हम सारी प्रण करते हैं, और अग्नि सबसे ज़्यादा शुद्धिकरण करती है। किसी भी चीज़ में कोई भी बैक्टीरिया वायरसेस मारने के लिए दग्ध कर दिया जाता है, पूरा जला दिया जाता है, तो बीज दग्ध हो जाता है। तो अग्नि सबसे ज़्यादा शुद्धिकरण करने वाली है, परंतु वो अग्नि भी धुएं से आवृत होती है। हम देखेंगे सर्दियों में कभी कोयला डाल के अग्नि तापनी पड़ जाए, बहुत सर्दी लग रही है, तापनी पड़ जाए, तो अग्नि के साथ में धुआं भी होता है। वो धुआं थोड़ा सा आँखों को परेशान भी करता है, थोड़ा सा लंग्स को परेशान भी करता है, तथापि वो लगाना पड़ता है। और इसकी धुएं की वजह से कोई अग्नि का अपमान नहीं करता है। तो क्या कहता है, अच्छी अग्नि ऐसी जलाओ जिसमें धुआं ना हो। परंतु अग्नि की शुद्धि उस धुएं से प्रभावित नहीं हो रही है, वो धुआं है लेकिन तब भी अग्नि अपनी शुद्धि और अपनी जो उसका यश है वो उससे कहीं ना कहीं पे भी प्रभावित नहीं होता है। इसका अर्थ ये है कि कहीं पर भी हम कोई भी कार्य करेंगे इस भौतिक जगत में, उसके कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम अवश्य होंगे, और क्योंकि उससे कुछ गलत हो सकता है या गलत करना पड़ सकता है या हो जाता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कोई उद्योग ही ना करें, हम कोई काम ही ना करें। सिर्फ क्या कर सकते हैं कि हम तो भगवान को ऐसा मान के कि हे भगवान, जैसी परिस्थिति थी वैसा उसी रूप में मैंने निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य पालन का प्रयास किया है, आगे तुम जानो। तो जब इस भावना के साथ में कार्य किया जाता है
तो भगवान स्वयमेव उस अशुद्धि को भी शुद्धि में बदल देते हैं। तो मेरा आज के इस पूरे सत्र में आपसे यही अनुरोध है कि कभी भी सदैव अपने कार्य को करने के लिए तत्पर रहें, क्योंकि परिणाम जो है उसका वो केवल और केवल भगवान के हाथ में है, और भगवान स्वयं इस सृष्टि के सृष्टा, संचालक और उसका हरण करने वाले भी है। प्रलय लाने वाले भी भगवान है, सृष्टि करने वाले भी भगवान है, और पालन करने वाले भी भगवान हैं, और हम केवल मात्र एक निमित्त हैं, एक साधन हैं। और यदि हम साधन बनने के लिए तैयार रहते हैं तो हम जीवन में सदैव सुखी और सुख और आनंद पूर्वक रह सकते हैं। और यदि साधन बनने को तैयार नहीं होते तो हम आत्मग्लानि से, अपराध बोध से ग्रसित रहते हैं, और इसलिए हम कोई भी कार्य जो है वो भली प्रकार से नहीं कर पाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।